तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक पास, इंटर पास या फिर ग्रेजुएशन पास, आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से किया है, झारखंड, यूपी, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि दोस्तों, आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना हाथ आजमा सकते हो, इसमें सिलेक्शन ले सकते हो और काफी बड़ा मौका है और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और मेरे ख्याल से आप सभी को इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है, कौन भर सकता है। यहां पर देख सकते हो ना, जितना सारा चीज हम लिखे हैं सब बताएंगे। पद कितना है, योग्यता, फीस, विभाग, कहां पोस्टिंग होगा, कहां एग्जाम सेंटर होगा, क्या सिलेबस है। तो इस वैकेंसी के बारे में A to Z मैं जानकारी दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ही नॉलेजफुल अपडेट पाने के लिए और मुझसे बराबर तैयारी करने के लिए अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि बराबर मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा वैकेंसी निकला है। देखो, सबसे पहले यहां बात करें कि स्थान, ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये कहां से निकला है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, ये निकला है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक सेंटर में मतलब सेंट्रल बोर्ड है जो पूरे इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। यदि ओवरऑल कहना चाहें तो ये वैकेंसी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, यानी केंद्र सरकार द्वारा निकाला गया ये वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी किसका है? SSC का वैकेंसी है। समझ में आ गया, जो कि केंद्र सरकार का होता है। आपको सेंट्रल लेवल का ये जॉब मिलेगा। ठीक है, तो स्थान क्लियर हो गया। अब बात करें पद, पद कितना है, तो देखो पद जो है वो दोस्तों वो है 3200 प्लस। ठीक है, काफी बड़ा है 3200। आपको एक सीट से मतलब है, ये मत समझना कि करोड़ों विद्यार्थी फॉर्म भरेगा और 3200 सीट है तो क्या होगा। आपको बस एक सीट चाहिए ना, और कटअप पार करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आप आसानी से ले सकते हो। देखो, तो ये 3200 प्लस सीट हो गया। अब ये 3200 जो सीट है, ये 3200 का 3200 सिर्फ मैट्रिक के लिए नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। इसमें कुछ ऐसे पद हैं जो कि मैट्रिक पास मांगा गया है, कुछ ऐसे पद हैं जो इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। अब जो मैट्रिक पास वाला पोस्ट है उसमें इंटर वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है उसमें मैट्रिक वाला तो नहीं भर पाएगा, इंटर वाला तो नहीं भर पाएगा। तो इस पे 3 तरह का पोस्ट है आपका, एक मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। तीनों तरह का पोस्ट सब मिला करके टोटल 3200 पोस्ट है। ठीक है, अब बात करें इस पे योग्यता कितना मांगा गया भाई, तो योग्यता इसमें मांगा गया है मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, ग्रेजुएशन पास, आपने ITI किया है, आपने पॉलिटेक्निक किया है, आपने कोई टेक्निकल डिग्री किया या कुछ भी किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा है। आपका कितना परसेंटेज है उससे कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया, तो मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, और उसके आगे यदि क्वालिफिकेशन है तब तो और अच्छी बात है, बहुत सारा पोस्ट आप भर पाओगे। ठीक है, चलो अब बात करें फीस। योग्यता समझ में आ गया कि मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन पास कुछ भी है तो आप भर पाओगे, मिनिमम मैट्रिक पास मांगा गया है। ठीक है, अब बात करें फीस का, तो फीस का दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है, और SC ST महिलाओं के लिए या फिर PWD के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन सब के लिए फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। और जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको मात्र 100 रुपया आपका पेमेंट इस पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन या फिर चालान के द्वारा, जो करो आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करें विभाग, इसमें कौन सा विभाग में नौकरी मिलेगा, तो इस पे जो है कई तरह का विभाग है। शिक्षा विभाग में है, आपका क्लर्क का पोस्ट है, आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, और क्या कहते हैं कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है ना, तो MTS का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है। तो कई तरह का इसमें वैकेंसी निकाला गया, हर पोस्ट की अपनी अपनी एक क्वालिफिकेशन है। अब जिसमें टेक्निकल कुछ है, टेक्निकल असिस्टेंट, तो मैट्रिक के साथ उसमें टेक्निकल ITI वगैरह कुछ मांगा होगा। तो कई तरह का इसमें विभाग है, कई तरह की मिनिस्ट्रीज है, एक दो तो वैकेंसी नहीं है। ठीक है, ये जो 3200 वैकेंसी है तो कई तरह का विभाग है। इसका नोटिफिकेशन जब आपको हम देंगे तो उस नोटिफिकेशन में आपको सबसे नीचे लिखा होगा कि कितना तरह का पोस्ट है। ठीक है, और हर पोस्ट के सीधा में लिखा है कि ये पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए है, ये पोस्ट इंटर वालों के लिए है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और सबका अपना अपना एक पोस्ट कोड होता है। तो हम अभी बताएंगे पोस्ट कोड क्या है। ठीक है, तो क्या है कि विभाग एक तो यहाँ विभाग नहीं है,
बहुत सारा विभाग है, बहुत सारा मिनिस्ट्रीज है, उस पे ये वैकेंसी निकाला गया है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार, आप अपनी उम्र के अनुसार, ठीक है, आप इसको भर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे। खैर देखो, तो विभाग क्लियर हो गया कि कोई एक विभाग नहीं है, बहुत सारा विभाग है, इस पे कोई एक विभाग नहीं है। अब बात करें उम्र की बात, तो उम्र जो इसमें मांगा गया है 18 से 30 साल जिसका उम्र है वो विद्यार्थी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब जिसका 18 से कम उम्र है वो भी इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए अगला वैकेंसी कौन सा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 18 से 30 साल जिसका उम्र है वो आप भर सकते हो। एससी के लिए, एसटी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है, 3 साल 5 साल देख लेना नोटिफिकेशन में, कुछ कुछ आपको एज में छूट दिया गया है। तो उम्र सीमा कितना, 18 से 30 वर्ष यदि आपका एज है तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, अब बात करें महत्वपूर्ण तिथि, तो महत्वपूर्ण तिथि क्या है कि 24/9 यानी 24 सितंबर से आपका ये फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हुआ है और चलेगा 25/10 तक। ठीक है, 25/10 यानी पूरा एक महीना टाइम दिया, 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और कल ही से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो आप आसानी से इतना टाइम में फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। ठीक है, अब बात करें इसका सिलेबस का, तो सिलेबस देखो इस पे क्या होता है। सिलेबस सबसे पहले इस पे आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स हो गया। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका किसमें रहेगा, मैथमेटिक्स से, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से रहेगा, और 25 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इंग्लिश से। ठीक है, मतलब बेसिक इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो एसएससी का यही सिलेबस ही होता है, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, ये चार आपको चीजें पढ़ना है, और इस पे 0.50 का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। समझ में आ गया, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपका सिलेबस है। खैर सिलेबस पर हम अगला वीडियो बना देंगे, जो जो इस फॉर्म को भरेगा वो कमेंट में बताना कि सर सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, हम बना देंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करें एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर आप 3 चॉइस फिल कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आप ईस्टर्न जोन से भरो, तो इस पे डिवाइडेड है कि नॉर्थर्न जोन, साउथर्न जोन, पूरे देश को बांट दिया है। ईस्टर्न जोन, साउथर्न जोन, जैसे कोई बिहार यूपी से भरेगा तो उसका होगा सेंट्रल रीजन, सीआर। तो आप जैसे मतलब सेंट्रल रीजन से भरोगे तो आपको वहां पर एग्जाम सेंटर बहुत सारा आएगा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, खगड़िया, कानपुर, है ना, फिरोजाबाद, नोएडा, तो बहुत सारे सेंटर्स आएंगे। अब जैसे मान लेते हैं को हम ईस्टर्न जोन से भरेंगे तो वहां पर सेंटर आएगा कोलकाता, रांची, जमशेदपुर या कुछ भी। तो आप 3 चुन लेना, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि आपका एग्जाम सेंटर वहीं होगा। आप अपने हिसाब से चुन सकते हो सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप 3 चुन के दोगे उसी 3 में से आपको 1 एग्जाम सेंटर दे देगा। ठीक है, तो 3 आपको ऑप्शन देगा चुनने के लिए। अब पोस्ट कोड की बात करें तो ये पोस्ट कोड क्या है भाई, देखो पोस्ट कोड कहने का मतलब इस पे बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है, और नाम तो है अलग अलग, लेकिन सब पोस्ट का अपना अपना एक कोड है। जैसे मान लेते हैं 336, तो इस 336 में पोस्ट कोड क्या है, तो जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में कि हम किस पोस्ट के लिए लायक हैं, कौन सा पोस्ट मेरे लिए है, हम कौन सा पोस्ट भर पाएंगे। तो उस पोस्ट कोड को डालोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट, कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं, उस पोस्ट कोड से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, हम नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे। ठीक है, अब बात करें प्रोसेस का कि सिलेक्शन प्रोसेस इस पे क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो इस पे पहले आप लोगों का तो मैट्रिक का एग्जाम अलग होगा, इंटरमीडिएट वालों का एग्जाम अलग रहेगा, और ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम अलग होगा। मैट्रिक वालों का एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएगा, इंटर वालों का उससे थोड़ा सा टफ रहेगा, ग्रेजुएशन वालों का थोड़ा सा समझ ही सकते हो। तो तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, सिलेबस आपका सेम है लेकिन क्वेश्चन तीनों का अलग अलग पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया प्रोसेस का। तो पहले आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर में परीक्षा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन को एक तो टिक करना होगा, कंप्यूटर में आपका एग्जाम होगा। तो कंप्यूटर में एग्जाम दोगे, मैक्सिमम विद्यार्थी पहली बार एग्जाम दोगे कंप्यूटर में, तो कोई दिक्कत नहीं। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो पहले आपका CBT होगा, और CBT होने के बाद कई ऐसे पोस्ट हैं जिसके बाद कुछ नहीं होगा, जैसे MTS में आपका ये CBT होगा, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइन करा देगा। लेकिन कई ऐसे पोस्ट हैं जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर टाइपिंग वाला पोस्ट आप भर दोगे तो उस पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टेक्निकल वाला में भरोगे तो कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कई ऐसे पोस्ट है, हर पोस्ट का अपना अपना एक वैल्यू है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब एक तो एग्जाम होगा आपका। और यदि आप वैसा पोस्ट भरोगे जिसमें स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट ये सब मांगा
है तो उस पर आपको टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मिला जुला के यदि कहें तो बहुत सारा ऐसी पोस्ट है जिसपे सिर्फ एक ही तो एग्जाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम आपका स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट होगा, यदि उस पद के लिए भरोगे तब, नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब बात करें सैलरी, तो सैलरी देखो भाई इस पे क्या होगा, इस पे आपका 1800 ग्रेड पे रहता है, तो 10th लेवल के जो पोस्ट आप भरोगे उस पे आपका सैलरी मिनिमम जो आपका लगभग सैलरी है वो 25,000 रहेगा। ठीक है, 25 से 27 तक रहेगा। और 12th वालों का जो सैलरी है दोस्तों वो रहेगा 27,000 से लेकर के 30,000 तक। और जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट भरोगे उस पे रहेगा आपका लगभग 30,000 प्लस सैलरी ही आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। इसका यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं कि कैसे मतलब कौन सा पोस्ट है नहीं है पूरा डिटेल जानना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है MK फॉर स्टडी, वहां पर हम डाल दिए हैं पीडीएफ, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाना और डायरेक्ट आप पीडीएफ पा सकते हो, पढ़ सकते हो आसानी से कि कौन सा पोस्ट है, कौन सा पोस्ट हम भर सकते हैं, कौन सा पोस्ट नहीं भर सकते हैं। ये इसका जो वैकेंसी का नाम है वो है SSC, देखो SSC फेज 9। ठीक है, SSC फेज 9 ये वैकेंसी है, तो आप आसानी से भर सकते हो। अगली बार फेज 10 आएगा, अगली बार फेज 11 आएगा, इस तरह से आता रहता है। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन फॉर्म भरने वाला है एक बार कमेंट तो करो, अभी कमेंट करो कि कौन कौन फॉर्म भरेगा। ठीक है, और कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohansir51, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर देना, मेरे ब्लॉग चैनल को भी सपोर्ट कर देना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।